हेलो एवरीवन, वी विल रीड चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 9th। हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 द लिटिल गर्ल पढ़ रहे थे और हमने लगभग ये 4th पैराग्राफ इसके कंप्लीट कर लिए थे। आज हम पैराग्राफ नंबर 5 से चैप्टर वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। लेट्स बी सी। हमने यहाँ तक बात की थी, जो कैजिया है उसको बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है और फिर उसको घर पे रहना पड़ता था। और उसकी जो दादी माँ है उससे बोलती है कि नेक्स्ट वीक में उसके पापा का जन्मदिन है, तो उसको उसके लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट देना चाहिए उपहार के रूप में। तो आगे देखिए अब कैजिया क्या करती है। लेबोरेसली विथ ए डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड द 3 साइड्स बट व्हाट टू फिल इट विथ। लेबोरेसली इसका मीन्स होता है बहुत परिश्रम करके, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करके उस छोटे बच्चे ने उसे 3 ओर से सिल दिया था। वो क्या बना रही थी, वो बना रही थी कि पीले रेशम के सुंदर से टुकड़े का एक पिन कुशन, एक गद्दी जो लगाने की गद्दी होती है वो। तो उसने क्या किया था, उसको 3 साइड से उसे स्टिच कर दिया था। बट वॉट टू फिल इट विथ, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके अंदर क्या भरे। ये प्रश्न था। दैट वॉज द क्वेश्चन। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वेंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। दादी माँ बाहर बगीचे में थी, वह पत्रों की खोज में घूमती हुई, मतलब वो देख रही थी कि छोटे छोटे कपड़े मिल जाए उसे। घूमती हुई माँ के शयन कक्ष में घुस गई थी। बेडरूम जो था उसको बोलते हैं शयन कक्ष। तो अपनी मदर के शयन कक्ष में वो जाती है और वहाँ पे उसे पलंग से सटी मेज पर उसे अच्छे कागज़ की कई शीटें रखी हुई मिली थी। उसे कागज़ की शीटें मिलती हैं। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, अच्छे पेपर की उसे शीटें मिलती है। गैदर्ड दैम अप, tore them into teeny pieces and stuffed her case, then sewed up the fourth side। अब उसने क्या किया था, वो जो सारे छोटे छोटे टुकड़े थे ना, उसने उसे कलेक्ट किया, उन्हें फाड़ कर छोटे छोटे उसके टुकड़े कर दिए और उनको अपने खोल में भर दिया था। खोल क्या था, वो जो कुशन वो बना रही थी उसे तीनों साइड से उसने स्टिच कर दिया था और एक साइड उसने ओपन कर रखा था। तो जहाँ पे उसने स्टिच कर रखा था उसके अंदर उसने उसे भर दिया था छोटे छोटे कागज़ को, और उसके बाद में चौथी तरफ से उसने उसको स्टिच कर दिया था, उसकी सिलाई कर दी थी। द नाइट देयर वॉज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउसेस। अब देखो क्या होता है, ये चीज़ हो गई थी और फिर नाइट में, उस रात में बहुत शोर शराबा हंगामा हुआ। अब हंगामा किस बात का हुआ था देखेंगे। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। बंदरगाह प्राधिकरण के लिए पिताजी का महत्वपूर्ण भाषण जो था वो खो गया था। एक बंदरगाह प्राधिकरण है, मतलब उसके लिए उन्हें स्पीच देनी थी, तो उसका जो स्पीच था वो खो गया था उसके पापा का। रूम्स वर सर्च्ड, रूम में बहुत जगह उसको सर्च किया गया, देखा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चन, सर्वेंट से क्वेश्चन भी पूछे गए, मतलब नौकरों से पूछताछ की गई थी। फाइनली मदर कैम इनटू कैजियाज रूम। कैजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम। तो फिर फाइनली अंत में जो कीजिया की मदर है वो कीजिया के कमरे में आई और उससे पूछती है, उसे समझती है कि तुम हमारे कमरे में मेज पर कुछ कागज़ तो नहीं देखे तुमने, मतलब कुछ कागज़ रखा हुआ था हमारे रूम में, तुम वहाँ से लेके थोड़ी ना आई हो। और देखो ये बात उससे पूछने लग जाते हैं। ओ यस शी सैड, उसने कहा हाँ हाँ, वह बोली हाँ। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज़, उसने बोला कि मैं उन्हें फाड़ दिया था अपने सरप्राइज़ के लिए, मतलब मैं आज मतलब एक गिफ्ट देना चाहती हूँ पापा को, तो उसके लिए मैंने उसे टॉर कर दिया था, फाड़ दिया था। वॉट स्क्रीम्ड मदर, क्या, माँ चीख पड़ी। माँ बहुत तेज से चिल्लाई कि अरे ये क्या कर दिया तुमने। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, तुम तत्काल सीधे भोजन कक्ष में नीचे आओ। उसने बोला कि चलो नीचे जल्दी आओ, भोजन कक्ष में आओ, तो मैं बताऊंगी मैं क्या किया है तुमने। एंड शी वॉज ड्रैगल्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। अब क्या था, उसको घसीट कर वहाँ लाया गया। ड्रैगेट का मतलब होता है घसीट कर वहाँ पे लाया गया। फादर वॉज पासिंग टू एंड फ्रो, और जो पिताजी हैं वो पीठ पीछे हाथ रख के इधर उधर टहल रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ गया मेरा स्पीच, तो वो इधर उधर पासिंग कर रहे थे पीठ पे हाथ रख करके। वेल ही सेड शार्पली, उसने क्या बोला, माँ ने, क्या हुआ, उन्होंने कठोरता से पूछा, मतलब वो जो उसके पापा थे वो उन्होंने इस तरीके से पूछा, अरे क्या हुआ, तुम इसको ऐसे क्यों लेके आ रही हो। मदर एक्सप्लेन, मदर ने कहा। ही स्टॉप्ड एंड स्टीयर्ड एट द चाइल्ड, माँ ने बात समझाई। वे रुक गए और उन्होंने बच्चे की तरफ घूर कर देखा, मतलब माँ ने, उसकी मदर जो थी वो बात बताने लग गई और उसने उसकी बच्चे की तरफ देखा, जो छोटी बच्ची थी उसकी तरफ। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया है।
क्या तुमने ये काम किया है? अब देखो क्या बोलती है वो, न न न नो, शी विस्पर्ड, न न नहीं, वह फुसफुसाई। मदर, गो अप टू हर रूम एंड फैच डाउन द डैम्ड थिंग। माँ ऊपर उसके कमरे में गई और उसे घृणित वस्तु को नीचे लेकर आओ। उसने बोला कि जाओ उसको नीचे लेकर के आओ। कौन सी चीज़? जो वो बना रही थी। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। देखो इस बच्चे को इसी क्षण बिस्तर पर भेज दो। तो ये बात हो गई थी। उसके बाद में crying too much to explain, she lay in the showered shade out room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. वह इतना रो रही थी कि अपनी बात को समझ ना सकी, मतलब वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, वो समझा नहीं सकी। वह अंधकार युक्त कमरे में पड़ी रही, मतलब एकदम ब्लैक ब्लैक जो रूम था उस वहाँ पे डार्क रूम में, वहाँ पे वो पड़ी रही थी फ्लोर पे नीचे फर्श पर, और एक दुखमयी छोटी सी आकृति बनाते हुए देखती रही, मतलब इधर उधर देखती रही। वो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बात को कैसे समझाऊँ। देन फादर कैम इन टू द रूम विथ ए रूलर इन हिज हैंड्स। अब देखो क्या होता है, पिताजी फिर वहाँ पे पिताजी हाथों में पटरी लिए हुए कमरे में आए। पटरी लिए हुए आ गए भाई पीटने के लिए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सैड। मैं तुम्हें इस कार्य के लिए पीटूंगा, वे बोले। ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स। वो बोली नहीं नहीं, बिस्तर के कपड़ों में छिपती हुई चीख पड़ी। मतलब छोटी सी बच्ची थी तो थी, उसे डर भी लग रहा था, तो बिस्तर में जो कपड़े थे वहाँ पे अपने आप को उसने छुपा लिया और चीखने लग गई थी। ही पुल्ड दैम असाइड, उन्होंने उसके पिताजी ने उसको खींच करके अलग कर दिया, मतलब बाहर निकाल लिया उसको खींच करके। सिट अप ही ऑर्डर्ड एंड होल्ड आउट योर हैंड्स। बैठ जाओ, उन्होंने आदेश दिया, अपने हाथ बाहर निकालो। जैसे बोलते हैं ना पापा जब गुस्से में होते हैं तो बहुत तेज पिटाई लगाते हैं, और फिर बोलने लग गए कि होल्ड योर हैंड्स, यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वॉट डज नॉट बिलोंग टू यू। उसने फिर बोला तुम्हें एक बार हमेशा के लिए सीखना होगा कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है मैं उसे नहीं छूँगी, मतलब तुम ये मुझसे प्रॉमिस करो कि जो तुम्हारी चीज़ नहीं है तो मुझे नहीं छूना चाहिए था। तो इस तरीके से वो बोलती है। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। अब देखो क्या बोलती है, किंतु ये आपके जन्मदिन के लिए था। इस तरीके से वो बोलने लग गई थी। बच्चे की छोटी गुलाबी हथेलियों पर पटरी से मार पड़ी। अब उसके फादर को फिर भी उस पर मतलब तरस नहीं आया। डाउन कैम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स। उसकी गुलाबी गुलाबी जो हथेली थी उसके ऊपर उन्होंने पटरी से उसको मारा। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. अब घंटों बाद जब दादी माँ ने उसको शॉल उड़ाया और झूलने वाली कुर्सी में झुलाया तो वो बच्ची दादी के दुर्बल शरीर से चिपक गई। जो उनका अब दादी माँ होती है ना बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है जब उन बुढ़ापा आ जाता है, तो उस तरीके से उनकी दुर्बल शरीर से वो क्लंग कर गई, चिपक गई। टच वॉट डज नॉट बिलोंग, ये तो हो गया था। फिर यहाँ पे वो कहती है वॉट डिड गॉड मेक्स फादर्स फॉर। अब वो पूछती है कि ईश्वर ने पिता किस लिए बनाए थे, वही चीज़ पूछती है। शी सॉफ्ट, वो रोने लग जाती है। उसके बाद में सिसकियाँ, जैसे रोते हैं रोने के बाद में खुद को चुप कराते हैं, तो सिसकियाँ लेते हुए वो बोली। वो बोलने लग गई कि भगवान पापा को क्यों बनाता है। हियर इज़ ए क्लीन हैंकी डार्लिंग, blow your nose, go to sleep, Pat. You will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. अब देखो उसकी दादी माँ है, वो बोलती है कि प्रिय ये एक साफ़ रुमाल है, अपनी नाक साफ़ कर लो। मतलब वो रोने लग गई थी, तो इस तरीके से उसकी दादी माँ उसको एक हैंकी देती है और बोलती है कि इसको साफ़ कर लो अपनी नाक को, सो जाओ मेरी लाडली, सुबह तक तुम ये सब कुछ भूल जाओगी। मैं तुम्हारे पिता को समझाने का प्रयास करूँगी, किंतु वह अभी इतना परेशान है कि अभी वो सुनने को तैयार नहीं। मतलब आज रात अभी मैं उनको कुछ भी नहीं बोल सकती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान है और वो मेरी बात को भी नहीं सुनेंगे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। नेक्स्ट टाइम शी सा हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड ए रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स। बट लेकिन जो लड़की थी वो बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं थी, वो नहीं भूल सकती थी उस चीज़ को। अगली बार जब उसने उन्हें अपने पिता को देखा तो उसने जल्दी से अपने दोनों हाथ अपनी पीठ के पीछे कर लिए और उसके गाल लाल हो गए थे। क्यों? क्योंकि वो डरने लग गई थी, क्योंकि उसके फादर उसको फिर उसके हथेलियों पे ना मार दे। तो जब भी वो अपने पापा के पास में जाती तो अपने हाथों को अब की बार बैक साइड में कर लेती थी, अपने पीठ के साइड में रख लेती थी।
द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। जो मैकडोनाल्ड एक परिवार है वो पड़ोस में रहता था। दे हैड 5 चिल्ड्रन। उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सा दैम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। तो चार दीवारी के छेद में से छोटे बच्चे ने उनको शाम के समय छू का खेल खेलते हुए देखा था। एक छुआ छू का गेम होता है ना, छूते हैं एक दूसरे को पकड़ के, टच करने वाला गेम होता है। तो उस तरीके से वो देखती थी उनको। पास में ही मैकडोनल्ड्स एक परिवार था, फैमिली थी, वो वहाँ पे रहती थी उनके पड़ोस में। द फादर विथ द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, 2 little girls hanging on to his coat pockets ran round and round the flower beds, shaking with laughter. Once she saw the boys turn the house on him and he tried to catch them laughing all the time. अब देखो क्या था, वो छोटी बच्ची वहाँ से देख रही थी कि वो सब गेम खेल रहे हैं। पिता छोटी बच्ची माओ को अपने कंधे पर उठाए हुए था। जो पड़ोसी है ना, वहाँ पे उनका एक फादर था और उनके बच्चे का नाम था माओ। तो उनको अपने शोल्डर पे उठा के घुमा रहा था। 2 छोटी बच्चियाँ उसके कोट की जेबों को पकड़े हुए हंसी के कारण डगमगाते झूमते हुए फूलों की क्यारियों के चारों ओर दौड़ रही थी। तो इस तरीके से वो देख रही थी वहाँ पे कि देखो कैसे बच्चे हैं जो आराम से अपने फादर के साथ में खेल रहे हैं। वंस शी सा द बॉयज टर्न द हॉर्स ऑन हिम एंड ही टायर्ड टू कैच दैम लाफिंग ऑल द टाइम। वो मतलब लगातार जो बच्चे थे उनको पकड़ रहे थे। लड़कों ने पानी का जो पाइप है अपने पिता की ओर घुमा दिया था और वे हर समय हंसते हुए उन्हें पकड़ने की कोशिश करते रहे। इस तरीके से मतलब जो पानी था, जो पेड़ों में पानी डाल रहे थे पाइप, तो वो वाला पाइप जो था वो फादर की तरफ कर दिया था और पिता भी गीले हो रहे थे और सबके सब एक दूसरे के ऊपर हंस रहे थे। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर। फिर उसने डिसाइड किया कि उसने क्या देखा, तभी केजा ने निश्चय कर लिया कि पिता भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। मतलब जो फादर है ना वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। अचानक एक दिन माँ बीमार हो गई और वह और उसकी माँ, दादी माँ, अस्पताल चली गई। छोटी बच्ची अब जो थी, द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलिस द कुक। अब जो छोटी बच्ची एलिस नामक रसोइया के साथ घर में अकेली रह गई थी। एलिस उनका रसोइया था जो कि उनके लिए रसोई में काम करता था। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। दिन के समय तो सब कुछ ठीक रहा, मतलब डे टाइम पे बिल्कुल सब कुछ ठीक रहा था। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। लेकिन जैसे ही जो वो बच्ची थी एलिस जो था उसे बिस्तर पर लिटा रही थी, तो वो अचानक डर गई थी। एलिस उनकी नौकरानी थी जो वहाँ पे काम करती थी, तो वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से वहाँ पे डर गई थी। यहाँ पे देखिए ये वाला सीन है जो मैंने भी आपको बताया था। मैकडोनाल्ड्स जो एक फैमिली थी, नेबर्स थे, और यहाँ पे केजिया जो एक खड़ी है यहाँ से देख रही है कि किस तरीके से ये बच्चे जो अपने फादर के साथ में खेल रहे हैं, फादर ने इनको शोल्डर पे उठा रखा है और मज़े कर रहे हैं। एक दूसरे पापा की पैंट को पकड़ रखे हैं। एक दूसरे ने यहाँ पे गर्ल्स जो हैं 2 पापा की पॉकेट में हाथ डाल रखी है। तो इस तरीके से जब ये देखती है, द लिटिल गर्ल सा थ्रू ए गैप द मैकडोनाल्ड्स प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। इस देखिए इस तरीके से ये जो है केजिया वो देखती है यहाँ पे दूसरे फादर को, देखती है दूसरों के फादर को, और फिर वो इमेजिन करती है, डिसाइड करती है कि फादर के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, पापा भी अलग प्रकार के होते हैं, उनका जो नेचर होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है। What I will do if I have a nightmare, she asked. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. अब देखो क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब वो डर जाती है वहाँ पे उस समय जब उसको एलिस उसको बिस्तर पे लिटा देता है। यदि मुझे बुरा सपना आया तो मैं क्या करूँगी, उसने पूछा। उसने बोला अगर मुझे नाइटमेयर में बहुत ज़्यादा बुरे सपने जब मुझे आए तो मैं क्या करूँगी। मुझे अक्सर बुरे सपने आते हैं और दादी माँ मुझे अपने बिस्तर पर ले जाती है। मैं अंधेरे में नहीं रह सकती, मुझे धीमी धीमी आवाज़ का आभास होता है। वो बोल रही थी इस तरीके से, एलिस को बता रही थी कि मुझे विस्परी जो आवाज़ होती है धीरे धीरे, उससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। यू जस्ट गो टू स्लिप चाइल्ड सैड एलिस। एलिस ने कहा कि तुम्हें सो जाना चाहिए। एलिस ने उसके जो मोजे हैं, जो जुराब वगैरह उसने पहन रखा था, सॉक्स, उसको उतारते हुए कहा कि अब तुम बस सो जाओ बच्ची। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वीक योर पुअर पा। उसने बोला कि अब तुम चीखना मत
और अपने बेचारे पापा को मत जगा देना। उसने बोला कि तुम चीखना भी मत और अपने पापा को मत जगा देना, क्योंकि उसकी मदर बीमार हो गई थी तो वो हॉस्पिटल चले गए थे और वो सिर्फ अकेले रह गई थी। But the same old nightmare came. The butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, grandma!" She walked shivering to see father beside her, bad a candle in his hand. "What's the matter?" he said. अब देखिए आगे क्या होता है कि उस दिन भी उसको बहुत ज़्यादा बुरा सपना आया था। अब बुरा सपना आया, एक कसाई चाकू और रस्सी लिए हुए उसके निकट आता जा रहा था और भयानक रूप से मुस्कुरा रहा था, जबकि वह हिल भी नहीं पा रही थी। वह दादी माँ चीखती हुई केवल स्थिर खड़ी थी। अब उसे इस तरीके से सपना आया कि कोई कसाई है जो चाकू लेकर आ रहा है और हाथ में रस्सी है जो कि उसको मार देगा। तो इस तरीके से कुछ भी बोल भी नहीं पाई और सिर्फ दादी माँ करके चिल्लाती रही। वह काँपती हुई जाग गई और उसने अपने पिता को हाथ में मोमबत्ती लिए अपने बिस्तर के पास देखा। अचानक से जब वो उठी तो उसने देखा कि उसके फादर जो है उसके बिस्तर के पास में ही है। उसने बोला, उनके फादर ने कीजा से बोला कि क्या बात है, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? ओए बचर, ए नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी। ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंट डाउन एंड कैच अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, carrying her along the passage to the big bedroom. A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully turned up the child. He lay down beside her, half asleep, still with the butcher's smile all about her, it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. Then the dark did not matter. She lay still. Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. अब देखो क्या होता है। ओह, एक कसाई, एक चाकू, मुझे दादी माँ चाहिए। तो ये वो बोलती गई। वो जो बच्ची थी वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, तो वो बोलने लग गई थी कि मुझे कसाई दिखाई दे रहा है, मुझे दादी माँ चाहिए, मुझे दादी माँ लेकर आओ। पिताजी ने मोमबत्ती बुझा दी, वे झुके और बच्ची को अपनी बाहों में उन्होंने उठा लिया था और उसे एक जो गलियारा होता है, एक गली टाइप का, वहाँ पे बगल में एक बड़े शयन कक्ष में ले गए। बिस्तर पर एक समाचार पत्र पड़ा हुआ था, न्यूज़पेपर पड़ा था। उनके पढ़ने के लैम्प के पास एक आधा पिया हुआ, मतलब जो सिगरेट है वो भी रखा हुआ था। उन्होंने समाचार जो न्यूज़पेपर है उसको अलग रख दिया और जो सिगार है उसको अंगीठी में फेंक दिया और फिर सावधानी से बच्ची को बिस्तर पर लिटाकर अच्छी तरह उड़ा दिया। वो उसके बगल में लेट गए और उसके पापा जो थे उसके बगल में लेट गए थे। बच्ची अभी भी, जो छोटी बच्ची थी, अभी भी नींद में थी, मतलब आधी उसको नींद आ रही थी आधी नहीं। अभी भी उसके इर्द गिर्द कसाई की मुस्कान दिखाई सी दे रही थी, मतलब जो कसाई था ना हंसता रहता था कि उसको मार देगा, इस तरीके से उसको सब कुछ दिखाई दे रहा था। वो अपने पापा के और निकट आ गई थी, मतलब थोड़ा सा वो और उसके पास में आ गई थी, अपने पापा के पास में। अपने सिर को उनकी बाह के नीचे चिपका लिया और उनकी शर्ट कसकर पकड़ ली थी, क्योंकि बच्चे को डर लग रहा था। उसको सपना देख कर के बहुत ज़्यादा उस समय वो डर गई थी। यह अंधेरा मह तो नहीं रखता था, वह चुपचाप शांत लेटी रही। यह अपने पैरों को मेरी टांगों से रगड़ो और उनको गर्म कर लो, पिता ने कहा। पिता ने क्या बोला कि जो अपनी पैर है उनको मेरी टांगों से रगड़ो और उनको गर्म कर लो। पिता ने उसको प्यार से ही बात समझाई। टायर्ड आउट ही स्लैप्ड बिफोर द लिटिल गर्ल। अत्यधिक थके हुए होने के कारण वे लड़की से पहले ही सो गए थे। और उसके पापा जो थे वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे तो वो पहले ही सो गए थे। ए फनी फीलिंग कैम ओवर हर। एक आनंदपूर्ण भावना बच्ची पर छा गई थी, मतलब वो खुश हो गई थी थोड़ी। पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम। बेचारे पिताजी आखिर इतने बड़े तो नहीं थे और उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। वे दादी माँ से ज़्यादा कठोर थे, लेकिन उनकी कठोरता अच्छी थी। वो ये चीज़ देख रही थी। ही वॉज हार्डर देन ग्रांड मदर बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस। मतलब जो उनकी कठोरता है वो सही होती है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनाल्ड। फिर वो बोलती है कि वो उन्हें काम भी तो करना पड़ता है अपने पापा के लिए। बोलती है लड़की कि उन्हें काम भी करना पड़ता है और इतने थक जाते हैं कि मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते, मतलब वो मैकडोनाल्ड की जैसे नहीं बन सकते। जैसे मैकडोनाल्ड था ना उनका पड़ोसी, इस तरीके से वो नहीं बन सकते हैं। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटिफुल राइटिंग, शी स्टेयर्ड सडनली एंड साइट। उसने उनका पूरा सुंदर लेख फाड़ डाला था। अचानक वह हिली और उसने लंबी आँख भरी। क्या बात है? उसके पिताजी ने पूछा। मतलब उसको जब याद आया ना कि उन्होंने इतना बड़ा स्पीच लिखा था और उसने फादर का उसको फाड़ दिया था और उसमें भर दिया था, तो वो बोलने लगे कि मैंने ये सब गलती मैंने की थी। व्हाट इज़ द मैटर? आस्क्ड हर फादर। अनदर ड्रीम।
तो उसके बाद में उसके पापा उससे पूछते हैं क्या बात है, मतलब उसको जब वो सोई नहीं थी तो उसके पापा बोलते हैं क्या हुआ। उसके पिताजी ने उससे पूछा क्या एक और सपना देखा तुमने। Oh, said the little girl, my head's on your heart. I can hear it going. What's a big heart you have got, father dear? अब देखो क्या था। तो अब उसके पिताजी ने बोला कि क्या हुआ, तुम्हें दूसरा सपना आया। ओह, छोटी बच्ची बोली, मेरा सिर आपके हृदय पर रखा है, मैं उसकी धड़कन सुन सकती हूँ, आपका हृदय कितना विशाल है मेरे प्यारे पिताजी। तो इतना कह करके वो सारी चीज़ों को समझने लग गई और उसने कहा कि मेरा जो सर है आपके हार्ट के पास में ही रखा है और मैं आपके दिल की धड़कन को सुन सकती हूँ। मतलब आप कितने अच्छे हो, कितने दयालु हो, आप इतना काम करते हो, इतना थक जाते हो, उसके बाद मैंने आपकी स्पीच को फाड़ दिया था तो आपको गुस्सा आ गया था और आपका गुस्सा करना भी जायज़ है। इसके बाद में वो अपनी जो छोटी बच्ची वो समझदार हो गई थी, थोड़ा वो समझने लग जाती है अपने पापा की फीलिंग्स को। और फिर यहाँ पे हमारी जो स्टोरी है उसका एंड हो जाता है। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो।